अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं। इसकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हम लाहौर की विसिनिटी में मौजूद हैं। ये एक लेयर फॉर्म बन रहा है। लेयर फॉर्म का बहुत से भाइयों का आया था कि आप साइट पे विज़िट करें। असल में ना यार टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे वीडियो बनाना ना बड़ा जो है ना कम्बरसम हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो बता रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये 1.5 लाख बर्ड्स का लेयर फॉर्म है। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 55 फीट है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, और इसकी जो लंबाई है वो 400 फीट है। हमने थोड़ी सी 400 ज़्यादा रखी है, 410 फीट हमने रखी हुई है, और चौड़ाई भी 1-2 फुट हमने ज़्यादा रखी हुई है। और इसकी जो हाइट है, जो हम टॉप हाइट लेके जाएंगे, वो 24 फुट है, क्योंकि ये 1.5 लाख बर्ड के लिए है। अगर आपने 1 लाख बर्ड के लिए बनाना है ना, तो आपको ये 17 फुट करना पड़ेगा। ये इसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है। थोड़ी देर बाद मैं आपको मशीनरी भी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मशीनरी हम लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेड मशीनरी है, वो कराची केज नहीं है। यहाँ पे जो मशीनरी लगने जा रही है वो इम्पोर्टेड मशीनरी है, जो हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। 3 से 4 कंपनीज़ होती हैं, उसकी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा बताऊँगा। ये लोकल माल नहीं यहाँ पे लग रहा, या लोकल जिसको हम कराची केज कहते हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो खैर चलते हैं डिटेल्स की तरफ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा एग कलेक्शन एरिया यहाँ पे बनना है। यहाँ पे जो अंडे होंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। तकरीबन ये भी इसके साथ लंबाई में हम इसको लेके चले हैं। इसकी प्रॉपर ड्राइंग्स हम बनाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्राइंग्स बनती हैं, प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारा एग कलेक्शन एरिया है। यहाँ पे एग कलेक्शन हमने करनी है, अंडे यहाँ पे जमा होंगे, और ये हमारी जो है वो बिल्डिंग एरिया आएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चलता हूँ और आपको सारा विजिट भी कराते हैं। अभी इस टाइम पे काम चल रहा है। यहाँ पे हमारे कूलिंग कह लें कि पैड्स बनने हैं, यहाँ पे सेक्शन एरिया बनना है। ठीक है, और यहाँ से हवा अंदर आती है, और वहाँ पे हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करता हूँ, वहाँ पे हमारे पंखे लगने हैं। मैं आपको वहाँ तक लेके भी जाऊँगा। ये दोनों तरफ जो है ना, ये सेक्शन पैड बनने हैं। यहाँ से हवा अंदर आएगी और एक टनल इफेक्ट आएगा। टनल इफेक्ट के थ्रू एक विंड प्रेशर जनरेट होगा, एयर जनरेट होगी, और वो सीधा एंड तक जो है ना वो हम वहाँ तक आपको लेके चलते हैं। ये 24 फुट हाइट हमने अचीव कर ली है। यहाँ पे हमने डबल टी रखनी है, इस छत के ऊपर डबल टी आएगी। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और इसके ऊपर डबल टी आनी है। ये अंदर से जो हमारा शेड है वो बिल्कुल कंप्लीट है। ये मैं बताता चलूँ, यहाँ पे दोबारा बताऊँ, कूलिंग पैड्स आने हैं, सक्शन पैड्स लगने हैं। इस जगह से हवा अंदर आती है और हवा उधर से निकलती है। यहाँ पे जो सारा कमाल है वो ये होता है कि आपने बर्ड्स का जो टेम्परेचर है ना वो आपने कितना मेंटेन रखना है। ठीक है, सारा कमाल उस चीज़ का होता है, और ये सारी बिल्डिंग उसी तर्ज पे, उसी डिज़ाइन पे जो है ना वो डिज़ाइन हुई होती है। ये जितने भी आप देख रहे हैं, कॉलमों की लंबाई कितनी होगी, इसकी बुनियादें कितनी डालनी है, हाइट किस तरह जानी है, ऊपर प्लिंथ बीम डालना है कि नहीं डालना, नीचे प्लिंथ बीम डालना है कि नहीं डालना। अब ये 7 से 8 फुट की भरती है जिस टाइम पे मैं खड़ा हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर ड्राइंग्स बनती हैं, हमारी टीम सर्वे करती है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स बनती हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनती हैं। उसके बाद इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बनता है। उस बिल्डिंग के डिज़ाइन के बाद जो सिस्टम आपने लगाना होता है उस कंपनी से हम रब्ता करते हैं, और उसके बाद जो है इसकी एग्जीक्यूशन जो है उस स्टेज पे हम जाते हैं। वो आगे जो आप स्टेज देख रहे हैं वहाँ पे तकरीबन हमने कुछ 30 से 35 पंखों की वो हम जगह बना रहे हैं। मैं आपको वो भी विजिट कराऊंगा। ये जो हमारा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो बन रहा है, ये बनेगा पंखों के लिए। जो पंखे हमारे आने हैं और जो चीज़ें फ़ैन्स हमारे लग रहे हैं, तकरीबन 32 फ़ैन की हमने यहाँ पे कैपेसिटी रखी है। लेकिन हमें वेंडर ने, जो हमारा सप्लायर है, उसने हमें रेकमेंड किया कि कोई आप 25, 26 या 27 पंखे भी लगा लेंगे तो कोई इशू नहीं है। बट अगेन हमने कुछ अपनी कैलकुलेशंस भी करनी होती हैं, अपनी ऑन साइट यानी मौके के टेम्परेचर को भी लिहाज रखना होता है। जिस तरह अभी इस वक्त जनवरी का महीना चल रहा है और आपने देखा है कि इतनी ठंड नहीं पड़ी, गर्मियों का स्पेल जो है वो काफ़ी लंबा आ रहा है। तो गर्मियों के स्पेल की वजह से हमने कुछ अपनी डिज़ाइन इम्प्रोवाइजेशंस की हैं। यहाँ पे हम 26-27 की बजाय कोई 30-35 पंखों पे हम लेके जा रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर भी मैं थोड़ा सा आपको ये लकली एक पोर्शन ओपन है, मैं आपको ये विजिट दिखा देता हूँ कि ये 9 इंच की ईंट हम रखेंगे।
2 इंच का ये गैप जा रहा है, ये 2 इंच का गैप पूरा ऊपर तक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ना थर्मोपोल डालना है या पीयू स्प्रे करना है, और ये 4 इंच की दीवार है, ठीक है। तो इस तरह का जो ये है ना ये स्ट्रक्चर बनता है। ये जो 9 इंच की दीवार है ये वज़न सहती है, ये लोड बेरिंग दीवार है। ये हमने इसलिए रखना है इंसुलेशन के लिए, ताकि हमारी अंदर इंसुलेशन हीट प्रूफिंग के लिए हमने यहाँ पे जम्बलोन भी यूज़ कर सकते हैं, हम थर्मोपोर भी यूज़ कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं पीयू स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये 4 इंच की हमारी पर्दी वॉल होगी, और तकरीबन इतना ही चौड़ा हमारा कॉलम है, यानी 9 + 2 इंच + 4.5 इंच, यानी तकरीबन 15.5-16 इंच का हमारा कॉलम आता है। और इस तरह भी ये 18 इंच तकरीबन चौड़ा होता है। कॉलम हम डालते हैं, अगेन आप देख रहे होंगे कॉलम हमने बनाए हुए हैं, बट इनके दरमियान प्लिंथ बीम हमने नहीं दिया हुआ। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन कि आप बना कहाँ पे रहे हैं, आपकी मिट्टी कितनी पक्की है। तो ये सारी इस तरह नहीं होता है कि 24-24 फुट दीवारें खड़ी की हैं, प्रॉपर इसकी डिज़ाइनिंग होती है। कुछ जगहों पे प्लिंथ बीम भी आते हैं, नीचे आते हैं, कुछ जगहों पे ऊपर प्लिंथ बीम आते हैं। और ये ऊपर जो है अगेन हमने एग्जॉस्ट के लिए ऊपर जो है वो पॉइंट छोड़े हुए हैं, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो खैर ये सारी आपको साइट विजिट कराने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि जो सिविल का काम है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो किस तरह होता है। हम आगे आपको इसकी केजेस वगैरह की वीडियोस भी बताएंगे, केजेस की जो मुख्तलिफ अक़साम होती हैं वो भी बताएंगे, बट स्टार्ट यहाँ से होता है। आपने ये कंस्ट्रक्शन जो है ये करनी होती है, फिर 2 से 3 महीने के अंदर आपके केजेस वगैरह इम्प्लीमेंट होते हैं। उसकी मैं इंशाल्लाह डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा। अभी ये वीडियो बनाने का मकसद आपको कंस्ट्रक्शन फेज़ का दिखाना था कि होता क्या है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। मैं अगर इसको स्टेप वाइज लेके चलूँ ना, तो सबसे पहले हमारी टीम सॉइल टेस्टिंग करती है। सबसे पहला स्टेप होता है सॉइल टेस्टिंग होती है कि आपकी मिट्टी की मजबूती कितनी है, आपकी मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी मिट्टी कितना लोड उठा सकती है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने इसकी ड्राइंग्स बनानी है, प्रॉपर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आपने बनानी है, ताकि आपको पता लगे कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कॉस्ट निकलती है। इस बिल्डिंग की कॉस्ट देखें, अभी जो बना रहे हैं इसकी कॉस्ट तो मुझे पता है, बट मैंने अगर किसी और जगह पे बनाना है, जैसे अभी हम लाहौर के करीब हैं, मैंने पेशावर बनाना है, मैंने पिंडी बनाना है, मैंने चकवाल बनाना है, फैसलाबाद बनाना है, तो वहाँ पे कॉस्ट जो होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। वहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो बिल्कुल एंटायरली चेंज हो जाएगी। तो वहाँ की कॉस्ट हम अलग से निकालते हैं। जब मुकम्मल ड्राइंग्स होती हैं तो फिर आपकी कॉस्ट निकलती है, और ड्राइंग्स हम बनाते हैं जो हमारा सिस्टम बना होता है उसके मुताबिक। बिल्डिंग की जो कॉस्ट है उसका आपको लाहौर की विसिनिटी में मैं आपको अगर बजट बताऊँ, अगर आप ये पूरी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो ये बजट आपको तकरीबन 2500 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट का आपको बजट रखना पड़ेगा, जिसमें कोई 500 से 600 रुपये पर स्क्वायर फुट तक तो आपकी ये ऊपर वाली जो डबल टी है वो आती है। उसके बाद जो बाकी कॉस्ट है 2200 रुपये, वो आपकी ये साइड वॉल्स की, यहाँ पे फर्श भी डलना है, यानी 3-4 इंच की रोडी डलनी है, ऊपर 3-4 इंच का कच्चा होना है, उसकी कॉस्ट, और ये जो कॉलम है इनकी कॉस्ट आती है। यानी अगर आप इसकी सारी कॉस्ट को मिलाएं तो तकरीबन 2500 रुपये पर स्क्वायर फुट ये सिविल की कॉस्ट आती है, ये आपने मिनिमम रखनी है। तो ये जो कॉस्ट आएगी आपकी 2500 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट, ये तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ 6.5 करोड़ तक का आपका सिर्फ ये बिल्डिंग का खर्चा है, ठीक है। इसके बाद केज का खर्चा अलग है, ड्राइंग्स का खर्चा अलग होता है, उसके बाद इंस्टॉलेशन का खर्चा अलग होता है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी इस वीडियो को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होगी, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। तो सिविल की ये आपको साइड दिखाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि इधर कहाँ चल रहा है काम, किस तरह चल रहा है, क्या मामलात हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आप अपना लेयर शेड बनाना चाहते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।